इंडिया दिस वीक में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको आधार नंबर देना पड़ता है। कुछ ही दिनों में अगर मोबाइल फोन या सिम कनेक्शन लेना पड़े तो उसमें भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। जिस तरह से सरकार कदम बढ़ा रही है, ऐसा लगता है कि थोड़े ही दिनों में आधार पर आधारित होगा हमारा हिंदुस्तान। सरकार का मानना है कि न्यू इंडिया के लिए ये जरूरी है। इस वक्त आपका सारा बायोमेट्रिक डेटा एक सर्वर में एक जगह उपलब्ध है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में निजी कंपनियों के पास भी ये सारा डेटा पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए क्या हो सकता है। इस वक्त आधार कार्ड के थ्रू सरकार के पास आपका सारा डेटा है और ऐसा लगता है कि भारत एक पुलिस स्टेट बनता जा रहा है। पर अगर यही डेटा निजी कंपनियों के हाथ में पहुंच जाता है तो सोचिए इससे क्या खतरा हो सकता है। सवाल सिर्फ प्राइवेसी का नहीं है, सवाल हमारी आज़ादी का है, सवाल भारत की डेमोक्रेसी का है। इंडिया दिस वीक में इस हफ्ते आधार से जुड़े हर पहलू पर हम बातचीत करेंगे। आधार से जुड़ी प्राइवेसी की उस बहस को उस वक्त तूल मिला जब क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की आधार डिटेल्स लीक हो गईं। इस पर उनकी पत्नी ने दूरसंचार मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। बवंडर के बाद मंत्री ने कहा कि जिस कंपनी ने ये डेटा लीक किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। क्या आपका आधार कार्ड सुरक्षित है? क्या आपका डेटा किसी के पास तो नहीं जा रहा? क्या आपकी गोपनीय जानकारी भी लीक हो सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। धोनी की पत्नी साक्षी ने धोनी के आधार कार्ड को लेकर आईटी मिनिस्ट्री को आड़े हाथों लिया है और साक्षी के सवाल उठाने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को सफाई देनी पड़ी। दरअसल टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए रांची में अप्लाई किया था और धोनी की पत्नी साक्षी का आरोप है कि आधार के प्रमोशन के नाम पर धोनी की प्राइवेसी से खिलवाड़ किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को धोनी के आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करवाते हुए एक तस्वीर ट्वीट किया था जिसमें धोनी आधार कार्ड के लिए मशीन पर उंगलियों के निशान स्कैन करवा रहे थे। इस फोटो के साथ रविशंकर प्रसाद ने लिखा था, महान क्रिकेटर धोनी का डिजिटल हुक शॉट। रविशंकर प्रसाद के इसी ट्वीट के बाद धोनी की पत्नी साक्षी की नाराजगी सामने आ गई। साक्षी ने सवाल किया कि क्या किसी की प्राइवेसी नाम की कोई चीज है भी या नहीं। साक्षी ने अपने ट्वीट में लिखा, प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं? क्या आधार कार्ड की जानकारी और उसके आवेदन को सार्वजनिक करना चाहिए? धोनी की पत्नी साक्षी के इस तरह से सवाल करने पर रविशंकर प्रसाद ने भी जवाब दिया और ट्वीट कर लिखा, नहीं, ये जानकारी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्या मेरे इस ट्वीट से कोई पर्सनल जानकारी बाहर आ रही है? इसके बाद धोनी की पत्नी साक्षी ने 2 और ट्वीट के जरिए बताया कि सिर्फ धोनी का आधार के लिए उंगलियों के निशान का स्कैन करने वाला फोटो ही लीक नहीं किया गया है, बल्कि धोनी ने आधार के लिए जो फॉर्म भरा था उसे भी लीक कर दिया गया है। साक्षी ने फॉर्म वाली फोटो के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, सर, जिस फॉर्म में पर्सनल जानकारी भरी हुई थी वो लीक हो गया है। सर, मैं @CSCEGOV_ हैंडल से ट्वीट की तस्वीरों के बारे में बात कर रही हूँ। इसके बाद पता चला कि धोनी की तस्वीर रांची के कॉमन सर्विस सेंटर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @CSCEGOV_ से ट्वीट की गई थी। ट्वीट में धोनी का आधार कार्ड के लिए भरा फॉर्म शेयर किया गया था। हालांकि बाद में यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया, जिसके बाद धोनी की पत्नी साक्षी और रविशंकर प्रसाद के बीच कुछ देर तक यूं ही सवाल जवाब चलते रहे और फिर रविशंकर प्रसाद ने पहले साक्षी को कार्रवाई का पूरा भरोसा दिया और बाद में रविशंकर प्रसाद ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि धोनी के पर्सनल डिटेल को बाहर नहीं किया गया है और धोनी की प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है। जो मैंने मालूम किया है कि आधार बनाने वाला उनके साथ आधार की फोटो खिंचवाकर बहुत उत्साहित हो गया और जहां तक मैंने जानकारी प्राप्त की, पर्सनल डिटेल को बाहर नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी मैंने उनकी पत्नी को आश्वस्त किया है कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। रविशंकर प्रसाद के इस बयान के कुछ देर बाद ही रांची के उस सेंटर को 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया जिसने धोनी का आधार अप्लाई करने वाला फॉर्म लीक कर दिया था। वहीं अब पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। धोनी के मुद्दे पर तो कार्रवाई हो गई, पर उन गरीब लोगों का क्या जिनका डेटा हर रोज लीक होता है? पर इस बहस में ये बताना भी जरूरी है कि आधार आखिर है क्या, इसे सरकार जरूरी क्यों बताती है, इससे जुड़ी आशंकाएं क्या हैं और इस पे लोग सवालिया निशान क्यों लगा रहे हैं।
देश की तस्वीर बदलने वाली है। मुल्क की पहचान का आधार बदलने वाला है। बस कंप्यूटर पर एक क्लिक और सारी जानकारी स्क्रीन पर। आधार सिस्टम को सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस आधार है। इसके तहत 80% लोगों का डेटाबेस तैयार हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि आधार कार्ड के जरिए देश एक पहचान पत्र की व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम के लिए इसे बेहद अहम माना जा रहा है। पहले कुछ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार जरूरी था, लेकिन धीरे धीरे इसे बुनियादी फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल किया जा रहा है। आयकर भरने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। पैन कार्ड के आवेदन के लिए आधार जरूरी होगा। 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा। ईपीएफ अकाउंट के लिए भी आधार को जरूरी कर दिया गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग को भी अनिवार्य कर दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में मोबाइल के इस्तेमाल के लिए आधार को जरूरी कर दिया जाएगा। आधार हमारी जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा हो चुका है। सरकार कदम पर कदम बढ़ा रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। You are fearful of Aadhaar breaking into the bank accounts of citizens, and today you willfully will break into the bank account of citizens. That's what's going to happen. Why? Because now you have said through the amendment that for every person who files an income tax return who has a PAN number, Aadhaar must be given. सवाल सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं दागे जा रहे। जानकार भी आधार को अनिवार्य करने के दिशा में उठाए जा रहे कदम का विरोध कर रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि सरकार के हाथ में व्यक्ति की सारी जानकारी ठीक नहीं। जानकारी के जरिए विरोधियों को परेशान किया जा सकता है। प्राइवेसी और व्यक्ति की आजादी का सवाल बेहद अहम है। बाहर वाले को ताक झांक करने की अनुमति देते हैं और सरकार हमारी ज़िंदगी में कितना देखे उस पर काफ़ी नियंत्रण होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सरकार हमारे ऊपर हावी हो जाएगी इस तरह से, जैसे आधार फैसिलिटेट करेगा, तो ये होगा कि फिर हम अपने आप के बिहेवियर को रेगुलेट करने लगेंगे, डर डर के जीने लगेंगे और फिर लोकतंत्र पे ये एक बहुत बड़ा प्रहार होगा। ये मेरा मानना है। आधार से जुड़ी तकनीकी खामियां हैं जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बड़ा सवाल सुरक्षा का है। जानकारों के मुताबिक बायोमेट्रिक में बदलाव तो संभव नहीं है, लेकिन पासवर्ड हैक हो सकता है। अगर डेटा हैक हो गया तो उपभोक्ता कुछ नहीं कर सकता। मामले में सिर्फ UIDAI कार्रवाई कर सकता है। आपको सबसे पहले बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेट होना होगा और तभी आप फ्लाइट पे चढ़ सकते हैं, और आपकी फेल हो जाती है ऑथेंटिकेशन तो, और आपको फिर वो कहते हैं कि नहीं आप फिर से री एनरोल कीजिए और 15 दिन बाद कोशिश कर लीजिए। क्या आपको ये मान्य होगा? सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी नंबर का भी हवाला दिया जाता है। अमेरिका के SSN और आधार में फर्क है। अमेरिकी कानून में तय है कि नंबर को कौन मांग सकता है, लेकिन आधार के साथ ऐसा नहीं है। आधार कार्ड से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के 7 आदेश आ चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। साल 2015 में कोर्ट ने सिर्फ 6 योजनाओं के लिए आधार के इस्तेमाल को अनुमति दी थी, वो भी स्वेच्छा से। लेकिन सरकार आज उसको न सिर्फ अनिवार्य बना रही है, बल्कि उन 6 योजनाओं से काफी आगे जा चुकी है। दिल्ली से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आधार से जुड़े कुछ और सवाल जिसके लोग जानना चाहते हैं जवाब। अगर सरकार आपका आधार कार्ड कैंसिल कर देती है तो न सिर्फ आप अपना बैंक अकाउंट पर कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आप उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। अभी तक 85 लाख कार्ड अलग अलग वजह से रद्द कर दिए गए हैं। पर सबसे बड़ा सवाल उठता है निजता यानी प्राइवेसी का। कुछ दिन पहले स्कूल के कुछ छात्रों का आधार डेटा सार्वजनिक कर दिया गया था। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाल फिलहाल में रेलवे के कुछ कर्मचारियों का डेटा सार्वजनिक कर दिया गया था, पर इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आधार का डेटा कितना सही है और कितना सुरक्षित, इस पे सवाल आज से नहीं तब से उठाए गए हैं जब से आधार का जन्म हुआ है। इन दस्तावेजों के मुताबिक ये सवाल उठाए गए हैं RK सिंह से, जो आज की तारीख में भाजपा के नेता हैं। न्यूज़ नेशन के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जिसके जरिए आधार सिस्टम पर सवाल उठाए गए हैं। 2012 में ये खत पूर्व गृह सचिव RK सिंह ने लिखा था। इसमें UIDAI पर सवाल उठाए गए। पूर्व गृह सचिव ने लिखा है
कि UAIDAI की डेटा की सत्यता और सुरक्षा सवालों के घेरे में है। कोई भी किसी भी नाम पर, किसी भी पते पर खुद को रजिस्टर करवा सकता है। डेटा इकट्ठा करने का तरीका सही नहीं है। आर.के. सिंह ने आधार के हर पहलू पे सवाल उठाए हैं और साथ साथ ये भी कहा है कि इस सारे पहलुओं की और इस सारे दस्तावेजों की एक जांच होनी चाहिए। खत में पूर्व गृह सचिव ने मांग की थी कि इस मसले को कैबिनेट के सामने लाया जाए। आर.के. सिंह आज उस पार्टी के सांसद हैं, जिसके केंद्र में सरकार है। सरकार आधार को अनिवार्य करने की मुहिम में जुटी है। आर.के. सिंह की भूमिका बदल चुकी है। क्या आधार कार्ड पर भी उनका नजरिया बदला है? न्यूज नेशन ने आर.के. सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए, ये आधार जो मैंडेटरी हो रही है, या आधार का रिक्वायरमेंट बताया जा रहा है कि टैक्स फाइल करने के लिए, उसका कारण यह है कि आपको भी जानकारी होगी या सब लोगों को जानकारी है कि एक एक व्यक्ति 4 पैन कार्ड रखे हुए हैं बनवा करके, वो टैक्स इवेजन के लिए। तो आधार उसके साथ टाई अप कर देने से ये होगा कि यह संभव नहीं होगा, क्योंकि आधार में तो आपका बायोमेट्रिक्स है। तो यह मेरे ख्याल से सही कदम है, अच्छा कदम। अभी आधार प्रायः पूरे पॉपुलेशन को कवर कर चुका है प्रायः। तो जो उसका बायोमेट्रिक्स है, उसका एडवांटेज हम ले सकते हैं अपने। एक तो जो भी हमारे सुविधा हैं जनता के लिए, उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, इसका हम लोग ये फायदा ले सकते हैं। प्रिवेसी यानी निजता का सवाल और सुरक्षा, ये दो ऐसे मसले हैं जो आधार कार्ड को कटघरे में खड़ा करती रही हैं। संसद में पूरे मुद्दे पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। राज्यसभा में पिछले दिनों पूर्व गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने केंद्रीय वित्त मंत्री पर सुरक्षा के मामले में सीधा अटैक किया था। The larger question that is being raised, and I think you should answer, how will you protect the privacy of transactions in bank accounts? How will you protect the privacy of fax material in the income tax returns? The Pentagon has been hacked. 500 million accounts have been hacked by somebody sitting in some country of Europe. What is the guarantee that you have the technology to prevent hacking? I am not आधार के सवाल पर चिदम्बरम और जेटली के बीच तीखी नोकझोंक हुई। Pentagon got hacked even without the Aadhaar being there. So the hacking doesn't take place because of Aadhaar. तकनीकी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आधार पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। आधार की तकनीक बहुत कारगर नहीं है। अक्सर सर्वर या इंटरनेट ना चलने से या मशीन के सही फिंगरप्रिंट का ना पहचान पाने से लोगों की मुश्किल बढ़ती रही है। जब 2016 में आधार बिल को पास किया गया तो इसमें अनिवार्यता की कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन अब सरकार इसे धीरे धीरे अनिवार्य करती जा रही है। दिल्ली से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज नेशन। एक देश एक टैक्स, यही है जीएसटी का मकसद। आजादी के बाद देश का ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया जा रहा है। 1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी और जीएसटी के लागू होने के बाद कैसे बदलेगा देश, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो बदल देगा हिंदुस्तान का बाजार। सरकार की योजना के तहत जीएसटी लागू होने के बाद न सिर्फ देश को फायदा होने वाला है, बल्कि इसका फायदा देश के उन करोड़ों लोगों को भी पहुंचेगा जो टैक्स की उलझनों में पड़कर व्यापार में नुकसान उठाते हैं। ये जानना कि जीएसटी लागू होने के बाद देश में क्या महंगा हो जाएगा और क्या सस्ता जरूरी है। छोटी कारें, एसयूवी, बाइक, पेंट, सीमेंट, मूवी टिकट, बिजली के सामान, रेडीमेड कपड़े सस्ते हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके दाम पहले के मुकाबले बढ़ सकते हैं। सिगरेट, ब्रांडेड ज्वेलरी, मोबाइल फोन बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, रेल, बस, हवाई टिकट के दाम बढ़ सकते हैं। जीएसटी बिल आने के बाद देश में बाजारीकरण का माप एक ही तराजू पर आ जाएगा, जिसके बाद व्यापारियों के लिए देश में कारोबार करना आसान हो जाएगा। साथ ही सारे टैक्सों को एक साथ जोड़ना आसान हो जाएगा और इस पर लागत भी कम आने लगेगी। इंडिया दिस वीक में फिलहाल इतना ही। हम फिर पेश होंगे कुछ नए सुलगते मुद्दों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी दिन। देखते रहिए न्यूज नेशन।